1972 में सर सैयद स्कूल का कयाम हुआ। मोहल्ले की कुछ सोशल वर्कर्स मोहल्ले के बच्चों की तालीम के लिए लोगों ने सर सैयद स्कूल कायम किया। सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल सर सैयद प्राइमरी स्कूल चलाती थी, सर सैयद जूनियर हाई स्कूल चलाती थी, सर सैयद माध्यमिक शिक्षा केंद्र बना बाद में। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं जानते हैं कि आखिर ये सर सैयद माध्यमिक शिक्षा केंद्र कब बना। दोस्तों, सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल एक दरख्वास्त किया मदरसा एजुकेशन बोर्ड को कि उनको माध्यमिक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए कुछ ग्रांट दिया जाए ताकि इसी में ही सर सैयद माध्यमिक शिक्षा केंद्र बनाया जाए। सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा एक एनओसी के लिए ताकि वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ये दे सके वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है और जिस जमीन में स्कूल कायम करेंगे वहाँ की जो कमेटी है उस कमेटी की भी कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है। तो 22/3/2012 में वक्फ बोर्ड ने एक मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी को स्कूल के अनवर प्रेमी साहब जो सेक्रेटरी थे और जो 1985 में मुतवल्ली थे उनको भी पार्टी बनाया। वक्फ बोर्ड ने जो 2012 में मीटिंग बुलाया उस मीटिंग में वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद हुसैन साहब को पार्टी क्यों बनाया? 3 ही लोग पहुंचे थे उस मीटिंग में, वो मीटिंग एडजर्न किया गया था। तो बाद में मैंने जब स्टडी किया उससे ये पता चला कि सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने मोहम्मद हुसैन साहब के वक्त में यानी जब वो मुतवल्ली थे एक एग्रीमेंट किया था उन्होंने। वो एग्रीमेंट 3/10/1985 का था और ये टेनेंसी एग्रीमेंट था और लीज एग्रीमेंट था। सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने इसी एग्रीमेंट के तहत एनओसी मांगा था वक्फ बोर्ड से। हालांकि जुम्मा खां सरकार वक्फ स्टेट की जो मौजूदा कमेटी थी उन लोगों के साथ जो करार हुआ था 25 साल के लीज वाला करार हुआ था, उस लीज एग्रीमेंट को सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने वक्फ बोर्ड को नहीं दिया या नहीं दिखाया। उन लोगों ने क्या किया, सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने 1985 का जो टेनेंसी एग्रीमेंट है जो कि 3/10/1985 में किया गया था उस टेनेंसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया। उसी टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एनओसी मांगा वक्फ बोर्ड से। अभी मैंने ये तो बता दिया कि मोहम्मद हुसैन साहब को पार्टी क्यों बनाया, कि उस दौर का टेनेंसी एग्रीमेंट को उन्होंने पेश किया वक्फ बोर्ड में। हालांकि एक जो मस्जिद के मेंबर के पास से जिस एग्रीमेंट के ताल्लुक से बताया गया वो वाली एग्रीमेंट नहीं है। 25 साल के लीज पीरियड स्कूल वालों को दिया गया था और 25 साल बाद स्कूल ने अपने ऑफिस वाला पोर्शन और एक हॉल को वो छोड़ देने का उन्होंने एग्रीमेंट किया था। 13 नंबर गली के पास से जो गेट निकलता है स्कूल का उस पोर्शन को लेकर वो बिल्डिंग बनाने का उन्होंने एग्रीमेंट किया था मौजूदा मुतवल्ली कमेटी के साथ। अभी मामला ये है कि मोहम्मद हुसैन साहब के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें मोहम्मद हुसैन साहब को पार्टी बनाया वक्फ बोर्ड ने और मोहम्मद हुसैन साहब का जो एड्रेस है उस एड्रेस में 7 नंबर हुसैन शाह रोड लिखा उन्होंने। तो जिस वक्त एग्रीमेंट किया गया था मोहम्मद हुसैन साहब ने अपना एड्रेस 7 नंबर हुसैन शाह रोड क्यों बताया? ये बहुत गौर करने वाली बात। मोहम्मद हुसैन साहब तो 7 नंबर हुसैन शाह रोड में नहीं रहते, ना उनका कोई मकान था 7 नंबर हुसैन शाह रोड में। तो 7 नंबर हुसैन शाह रोड का एड्रेस मोहम्मद हुसैन साहब ने क्यों दिया एग्रीमेंट में? और वक्फ बोर्ड मोहम्मद हुसैन साहब को जो पार्टी बनाया उसमें 7 नंबर हुसैन शाह रोड लिखा, यानी 7 नंबर हुसैन शाह रोड पहले से ही हुआ करता था। अब्दुल रहमान साहब मुतवल्ली बने 1991 में और 1985 में 7 नंबर हुसैन शाह रोड के बारे में जिक्र आया है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड से इन्होंने जो ग्रांट लिया वो माध्यमिक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए लिया, मगर क्या आप लोगों को एक बार भी माध्यमिक शिक्षा केंद्र दिखा? क्लास 9, 10 या माध्यमिक के बच्चों का क्लास होते हुए दिखा उस बिल्डिंग में? सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जो ग्रांट लिया उस ग्रांट में ये लिखा हुआ था कि सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें 2 माले पर आप हाई रेंट पर टेनेंट भी बैठा सकते हैं। क्या इसका खबर सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने दिया है मदरसा एजुकेशन बोर्ड को कि आपके पैसे से मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं और 2 माले पर एक हाई रेंट का टेनेंट भी रखेंगे? अगर ये इंफॉर्मेशन मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नहीं दिया गया तो इंशाअल्लाह ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, जहां से
उनको 10 लाख का ग्रांट मिला है। आप लोगों ने देखा होगा या 9-10 का क्लासेस वहां नहीं होता है, तो फिर ये पैसा कहां पर खर्च हुआ और किस लिए खर्च हुआ? सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल जब ग्रांट ले रही थी तो उस लेटर में क्या लिखा? उस लेटर में ये लिखा, फॉर फुलफिलिंग द ग्रेट नीड ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज, यानी अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा केंद्र बनाने जा रहे हैं। तो कहाँ है माध्यमिक शिक्षा केंद्र? इसके लिए सवाल कौन करेगा? क्या स्कूल को जुम्मा खां सरकार वक्फ स्टेट के तरफ से प्लॉट नहीं दिया गया स्कूल बनाने के लिए? क्या सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल ने जमीन खरीदा है? सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल को जुम्मा खां सरकार वक्फ स्टेट के जानिब से जमीन दी गई थी ये बोल करके मोहल्ले के बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करे और आला तालीम दे, तालीम का म्यार सही हो मोहल्ले के अंदर। क्या वो बना पाए सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल जिनको जमीन दिया गया था स्कूल बनाने के लिए? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये मोहल्ले के लोग सवाल करेंगे। जब एग्रीमेंट किया जा रहा था, क्यों नहीं एग्रीमेंट में ये बताया गया या ये लिखा गया कि आपके स्कूल की जो एजुकेशन बोर्ड है उसमें बाय डिफॉल्ट मस्जिद के 2 मेंबर्स शामिल होंगे ताकि वो वॉच कर सके, ताकि वो एजुकेशन का म्यार को देखें। अगर वो सही नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर सवाल करें। ये हो सकता था, मगर ये उन्हीं लोगों का जहनो दिमाग में आएगा जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं। कैसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या ये मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी नहीं है? प्रॉपर्टी तो मोहल्ले वालों की है और जिन्होंने वक्फ किया जमीन का वो तो मुसलमानों की फलाह के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए किया। तो इसको देखना मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी में नहीं आता है क्या? अगर मेरा सवाल पर्टिनेंट नहीं है, अगर मेरा सवाल सही नहीं है, मुझे आप बोलें। 50 साल से एक जमीन दिया गया तालीमी म्यार को बढ़ाने के लिए, मगर क्या हुआ? ये बपौती बन के रह गया। मैं और मेरे बाद मेरे बेटे, उसके बाद उसके बेटे, मैं और मेरा साला, मेरे साले का वाइफ, मेरे साड़ू भाई के बच्चे, मेरे साड़ू भाई के मामा, मेरे साड़ू भाई का नाना, मेरा साला का मामा का बच्चा बपौती है क्या? और ये बपौती के माने वो लोग भली भांति जानते हैं। ये बपौती नहीं चलने वाला है। आवाज जरूर उठेगा। अगर किसी के जहनो दिमाग में ये बात नहीं आ रही है तो मेरी भी नहीं आएगी क्या? मैं अपने जहन को बाकी सब लोगों के जैसा कर लूं? तो दोस्तों सवाल उठाइए। सवाल करना वाजिब है। ये पब्लिक वक्फ प्रॉपर्टी है, ये किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। सबों को हक बनता है सवाल उठाने का, तो सवाल जरूर करें। सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल में जो तालीम दिया जा रहा है वो तालीमी म्यार क्या है? वो तालीमी म्यार अगर सही नहीं है तो सवाल करिए। वो सवाल से परे नहीं है वो लोग। मैं तो सवाल करता रहूंगा जब तक मेरी जुबान चल रही है, जब तक मैं कब्र में नहीं चला जाता तब तक इंशाअल्लाह सवाल करता रहूंगा और जायज सवाल करूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। नौजवान साथियों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा जानकारी हासिल करें कि 25 साल वाला एग्रीमेंट का क्या हुआ और 1985 का एग्रीमेंट क्यों स्कूल वाले बार बार पुश करना चाह रहे हैं। मस्जिद कमेटी वाले अगर उस तरह का जहन रखते हैं तो इसके पीछे का मामला वो जरूर देखते। 7 नंबर हुसैन शाह रोड क्यों दिया गया है मोहम्मद हुसैन साहब का एड्रेस, और मोहम्मद हुसैन साहब मुतवल्ली 1985 के पहले से थे, तो इसका मतलब इस जमीन को डिवाइड किया गया था 1985 से पहले। तो फिर अब्दुल रहमान साहब के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने इस प्रेमाइसेस को डिवाइड किया? वो एमलगमेशन का कोशिश क्यों नहीं किए? उनके कमेटी ने क्यों नहीं कोशिश किया एमलगमेशन का? बहुत ही सीरियस इल्जाम है दोस्तों, कि इल्जाम का कोई बेस नहीं है, इल्जाम के पीछे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। चूंकि एक आदमी को बदनाम करना है, एक आदमी के ऊपर एलिगेशन लगाना है और कुछ भी एलिगेशन लगा दें बदनाम करने के लिए, मगर कागजात तो कुछ और बोलते हैं भाई साहब कि डिवाइड किया हुआ बहुत पहले से है। अगर अब्दुल रहमान साहब डिवाइड करते हैं, उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं चढ़ाया टैक्स बिल के अंदर? ओनर की जगह पर अब्दुल रहमान साहब कर देते। अगर वो अलग अलग प्रीमाइसेस कर सकते थे तो ओनर के नाम पर अब्दुल रहमान साहब मुतवल्ली कर ही सकते थे। ये टैक्स बिल के ऊपर गुहर आलम शामी क्यों लिखा हुआ है? इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, मगर डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो इल्जाम लगाने वालों को या इल्जाम लगाने वाले को
कल कोर्ट में घसीटा जाएगा और कोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार रहिए। और किसके पास समन जाने वाला है वो भी बहुत जल्दी पता चली जाएगा। आप इल्जाम लगाते हैं कि प्रीवियस मुतवल्ली कमेटी हैज डिवाइडेड द वक्फ एस्टेट, झूठ बात फैलाते हैं। अगर सच्चे इंसान हैं तो डॉक्यूमेंट के साथ क्यों नहीं लाते हैं? लाइए ना, अब्दुल रहमान साहब इस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइए ना, क्यों नहीं लाते हैं? मैंने तो दिखा दिया 7 नंबर हुसैन शाह रोड 1985 से है, जबकि अब्दुल रहमान साहब मुतवल्ली थे ही नहीं। अब्दुल रहमान साहब मुतवल्ली 1991 में बने। झूठ परोसते हैं लोगों को, नौजवान नस्ल को वरगलाते हैं, झूठ परोसकर हाजी साहब होते हैं, मस्जिद के मेंबर के पास खड़े होकर के झूठ बोलते हैं। अफसोस की बात है। और अफसोस की बात यह भी है, हमारे लोग ले भी लेते हैं, हमारे मोहल्ले वाले उसको सच भी मान लेते हैं। जी हाँ, कुछ मोहल्ले वाले आज भी मौजूद हैं, इन सारी झूठ बातों को नहीं मानते हैं। ये था सर सैयद ग्रुप ऑफ स्कूल के ताल्लुक से कुछ बातें।